नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे, साथ ही ग्रामर और टेंस को सही रूप में इस्तेमाल करना भी सीखने वाले हैं और उसके साथ ही इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है सिंदबाद्स एस्केप। सिंदबाद का अपस्ट्रॉफी के बाद जो एस लगा है उसका मतलब का, एस्केप, एस्केप मतलब पलायन, बचकर भागना, तो सिंदबाद का पलायन। आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर ईयर्स, मतलब अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यात्रा करने के बाद, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करने के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, पूरी दुनिया में, दुनिया भर में यात्रा करने के बाद, फॉर ईयर्स बरसों तक, बरसों तक पूरी दुनिया में यात्रा करने के बाद, सिंदबाद मैरिड अ ब्यूटीफुल वीमेन, सिंदबाद शादी कर लिया, मैरिड मतलब विवाह कर लिया, शादी कर लिया, अ ब्यूटीफुल एक खूबसूरत महिला के साथ वो शादी कर लिया, एंड सेटल्ड डाउन इन हर होम टाउन, और वहीं पे सेटल्ड हो गया। सेटल्ड मतलब बस जाना, बस गया, सेटल्ड वह वहीं पे बस गया, वहीं उसके होम टाउन, होम टाउन मतलब होता है गृह नगर, मूल निवास स्थान जो होता है उसको होम टाउन बोला जाता है। तो एक ब्यूटीफुल महिला से शादी किया और उसी के गृह नगर में बस गया। सैडली शी फेल इल आफ्टर अ ईयर एंड डाइड। सैडली मतलब दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि सी वह फेल इल बीमार पड़ गई, आफ्टर अ ईयर एक साल बाद, एक वर्ष बाद वह बीमार पड़ गई, एंड डाइड और उसकी मृत्यु हो गई। बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख की बात हुई कि एक ही वर्ष में वो बीमार पड़ गई और मर भी गई, मृत्यु भी हो गई। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स टोल्ड हिम, सिंदबाद के दोस्तों में से एक दोस्त, टोल्ड हिम उसको बोला, उसको कहा, टेल मतलब कहना, टोल्ड मतलब कहा, उसको कहा, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, एस्केप वाइल यू कैन मतलब बचकर भाग जाओ, वाइल यू कैन जब तक बच सकते हो बचकर भाग जाओ। इन दिस लैंड इस देश में, लैंड मतलब भूमि होता है, देश भी होता है, तो इस देश में हस्बैंड्स आर बेरीड अलॉन्ग विथ दीर डेड वाइव्स। हस्बैंड्स जो पति हैं, पति लोग होते हैं जो, वो बेरीड, इसको हम बेरीड उच्चारित करेंगे ना, बेरीड मतलब दफनाया गया, दफन करना बेरीड मतलब होता है। तो हस्बैंड दफनाए दिए जाते हैं, अलॉन्ग, अलॉन्ग मतलब साथ में, विथ दीर डेड वाइव्स अपने, विथ मतलब साथ में, दीर मतलब अपने, डेड मरे हुए पत्नियों के साथ उनके हस्बैंड को भी दफना दिया जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अगर बच सकते हो तो बचकर भाग जाओ यहाँ से, उसने वो सलाह दिया उसके दोस्त ने। सिंदबाद इमीडिएटली स्टार्टेड प्लानिंग हाउ टू एस्केप। सिंदबाद इमीडिएटली मतलब शीघ्रता से, तुरंत, तत्परता से, बिल्कुल स्टार्टेड प्लानिंग अपनी योजना बनाने लगा कि हाउ मतलब कैसे, टू एस्केप कैसे बचकर निकला जाए, कैसे बचकर यहाँ से भाग सकते हैं, वो प्लानिंग बनाने में जुट गया। एंड हिड सम ज्वेल्स इन हिज पॉकेट्स, इसको हम ज्वेल्स पढ़ रहे हैं ना, जेवेल्स नहीं, इसका उच्चारण ही ज्वेल्स कहलाता है और इसका बेरीड कहेंगे। तो और हिड छुपा लिया, सम ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब जेवरात, जवाहरात, गहना, तो कुछ गहने छुपा लिया, इन हिज पॉकेट्स अपने जेब में, पॉकेट्स मतलब जेब, थैली, खीसा, तो छोटी सी जेब में वो जितना भी उसको ज्वेल्स ले सकता रहा उसको ले लिया और छुपा लिया अपने जेब में। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द टाउन्स पीपल टुक सिंदबाद एंड हिज डेड वाइफ टू अ केव,
इन द नियर बाय माउंटेन। अगली सुबह जो टाउन के जो नगरवासी थे, टाउन्स पीपल मतलब नगरवासी, नगर के जो लोग थे, पीपल्स मतलब होता है लोग, जन, तो जो शहर के लोग थे वो टुक, टेक का पास्ट टेंस टुक, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया, उन्होंने लिया सिंदबाद को और उसकी मरे हुए उनकी मृत पत्नी को, डेड मतलब मृत, तो उन दोनों को लिए टू अ केव, एक केव की तरफ ले गए, इन द नियर बाय माउंटेन, जो कि कहाँ था, नियर बाय मतलब आसपास में, पास में, नज़दीक में, माउंटेन पर्वत, वहाँ पे एक पर्वत था, पहाड़ था, उसके पास में एक गुफा थी, वहाँ पे उन दोनों को ले गए, सिंदबाद को और उसकी मृत पत्नी को। द केव वॉज सील्ड विथ अ ह्यूज बोल्डर। केव जो गुफा थी, केव मतलब गुफा, वह क्या थी, सील्ड थी, सील्ड मतलब भली भांति बंद थी, एकदम मोहर बंद थी, चारों ओर से बंद था, विथ अ ह्यूज, एक बहुत बड़े, ह्यूज मतलब बहुत बड़े, बोल्डर, बोल्डर मतलब था पत्थर, तो बहुत बड़े पत्थर से वो जो गुफा था उसका मुख पूरी तरह से सील था, बंद था पूरी तरह से। सिंदबाद इमीडिएटली ट्राइड टू फाइंड सम अदर वे आउट ऑफ द केव। सिंदबाद इमीडिएटली, फौरन, तुरंत, ट्राइड कोशिश किया, टू फाइंड सम अदर वे, अदर वे मतलब दूसरा रास्ता, फाइंड पाने के लिए, दूसरा रास्ता पाने के लिए वो कोशिश किया। कौन सा दूसरा रास्ता, वे आउट ऑफ द केव मतलब जो गुफा के बाहर जाए, वो रास्ते को खोजने के लिए वो कोशिश करना शुरू कर दिया तुरंत, शीघ्रता से। वो दो जो टाउन वाले थे, जो नगरवासी थे, इन दोनों को उस गुफा में बंद कर दिए और एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया ताकि कोई बचकर निकल ना सके ये सिंदबाद, और चले गए। तो सिंदबाद जो है वो प्लानिंग करने लगा कि कोई दूसरा रास्ता खोजने लगा ताकि उस गुफा से निकल सके। ही कुड क्लियरली हियर द साउंड ऑफ रनिंग वाटर। ही कुड वह सकता था, क्लियरली स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो हियर सुन सकता था, हियर मतलब सुनना, तो वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन सकता था, बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा था उसको। द साउंड ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी की आवाज को वो स्पष्ट रूप से सुन सकता था। फॉलोइंग द वाटर, फॉलोइंग मतलब अनुसरण करना, पीछा करना, तो पीछा करते हुए, पानी का पीछा करते हुए, ही फाइनली इमर्ज्ड नियर द सी, वो पानी का पीछा करते हुए, ही फाइनली, फाइनली मतलब आखिरकार, इमर्ज्ड, इमर्ज मतलब होता है उभरना, निकलना, प्रकट होना, तो वह निकला नियर द सी, एक समुद्र के पास। वो जो गुफा में पानी बह रही थी उसके पीछे पीछे चलते हुए वह एक समुद्र के पास निकला है। फार अवे फ्रॉम हिज वाइफ्स टाउन, फार अवे मतलब बहुत दूर, फार मतलब दूर, अवे तो बहुत दूर, फ्रॉम से, फ्रॉम मतलब से, हिज वाइफ्स अपनी पत्नी के टाउन शहर से बहुत दूर वो निकल गया था। ही सोल्ड द ज्वेलरी ही हैड हिडन, ही सोल्ड वह बेच दिया, सेल मतलब बेचना, सोल्ड मतलब बेच दिया, द ज्वेलरी वो जो आभूषण था, ज्वेलरी मतलब आभूषण, गहने, जवाहरात, तो जितने भी आभूषण थे उसके पास, ही हैड हिडन जो उसने छिपाए हुए थे, वो उसको बेच दिया, सारे ज्वेलरी को। इसको हम ज्वेलरी पढ़ रहे हैं ना, इसका उच्चारण ज्वेलरी होगा। एंड बॉट अ शिप, और एक जहाज, नाव, शिप मतलब नाव या जहाज, तो वो एक जहाज खरीदा उससे। बॉट, बाई, बाई मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदा, वो पूरे ज्वेलरी उसको बेच दिया और बेचने के बाद जो भी पैसे मिले उससे एक जहाज खरीदा। ही सैड वह बोला, इट इज सेफर टू फेस द सी दैन द स्ट्रेंज कस्टम्स ऑफ पीपल। उसने कहा, वो मन ही मन बुदबुदाया, आपने सही कहा वो, इट इज सेफर, सेफ मतलब सुरक्षित, तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री लगा है ना,
सेफ का कंपेरेटिव डिग्री, सेफ पॉजिटिव डिग्री है, मतलब सेफ मतलब सुरक्षित, सेफर मतलब उससे सुरक्षित, और सेफेस्ट मतलब सबसे सुरक्षित। तो जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की तुलना करने के लिए, तो वहाँ पे देन लगाते हैं। ये दोनों एक है ना, सेफर देन, जैसे बेटर देन हिम, ही इज़ बेटर देन हिम, वह उसकी मुकाबले में अच्छा है। ही इज़ शॉर्टर देन हिम, तो वह उसके मुकाबले छोटा है, तो वो शॉर्टर देन, बेटर देन, क्विकर देन, टॉलर देन, तो इसलिए ये दोनों एक ही फ्रेज में है ना। तो वह उसने अपने आप से कहा कि यह सुरक्षित है टू फेस द सी, फेस मतलब सामना करना, चेहरा भी होता है लेकिन यहाँ पे फेस मतलब सामना करना, द सी समुद्र का सामना करना, इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, द स्ट्रेंज कस्टम्स ऑफ पीपल्स, स्ट्रेंज मतलब अजीब, कस्टम्स मतलब प्रथाएं, रिवाज, रूढ़ियाँ, ऑफ द पीपल। तो इस सेंटेंस का कैसे उच्चारण होगा कि उसने कहा कि लोगों के जो प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको सामना करने के बजाय ये सुरक्षित है कि मैं समुद्र का सामना करूं। तो ये सेफर देन, मतलब इसका मतलब हुआ कि लोगों के अजीब रीति रिवाजों की तुलना में समुद्र का सामना करना अधिक सुरक्षित है। इस तरह से वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा, और उसके बाद नेक्स्ट फिर से कहीं ना कहीं वो यात्रा ही करने चला गया होगा, क्योंकि सिंदबाद नाम ही है, सिंदबाद द सेलर। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी के माध्यम से भी आज हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और बहुत सारी ग्रामर की बारीकियों को भी जाना, साथ साथ वर्ड का ठीक ठीक प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।